नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और शानदार तरीके से आप लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा, पढ़ाई लिखाई एकदम चलते रहना चाहिए। अब हम एसएससी जीडी वाले बैच से फ्री हो गए हैं, उन लोग का जो है बैच समाप्त हो गया है। अब हम आपके लिए एकदम फुल टाइम पर डे एकदम आपके लिए अब तैयार हो गए हैं। पर डे आपके लिए वीडियो जारी किया जाएगा। अब आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, पूरे इत्मीनान के साथ एकदम आप लोग तैयार रहिए कि अब आप लोग के लिए जब पूरे लगन मेहनत से आपके लिए काम किया जाएगा, पर डे आपके लिए वीडियो जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम तैयारी को एकदम जोर तोड़ से अब लगा लीजिए, क्योंकि अब आप ही के लिए, आपको रेलवे वाले के लिए एकदम पूरी तरीका से टाइम आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आज का जो हम लोग का क्लास होगा वो एडिशन ऑफ सीरीज का, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे रेलवे वाला में डिविडेंड को देखे थे। ठीक है ना, तो आज हम लोग जो है एडिशन ऑफ सीरीज को देखेंगे। ठीक है, ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिशन ऑफ सीरीज इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे क्वेश्चन जो है आपको आना ही आना है ना। तो आप लोग एकदम पूरी तरीका से बने रहिएगा शुरू से लेकर एकदम अंत तक। और जो भी नए व्यूअर हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एकदम फुल्ली रेलवे वालों के लिए ही हम तैयार अब हो चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग भी एकदम तैयार हो जाइए। चलिए फिर हम आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। थोड़ा सा एडिशन ऑफ सीरीज के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। एडिशन ऑफ सीरीज, एडिशन ऑफ सीरीज जिसे हम लोग एपी भी कह सकते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा गया है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है कि जो होगा टर्म का अंतर, टर्म का अंतर जो होगा वो समान होगा। अंतर क्या होगा, समान होगा। अंतर आपका क्या होगा, समान होगा। क्लियर है ना। टर्म के बीच का अंतर जो होगा वो आपका क्या होगा, समान होगा। इसी को हम लोग कहते हैं एपी, समानांतर श्रेणी, जिसका क्या बोले, टर्म के बीच का अंतर आपका क्या होगा, समान होगा। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा। इसमें दो तरीका का आपका सीरीज नजर आएगा। एक जो आपका होगा वो आपका मल्टीपल होगा, एक आपका क्या होगा, एक काम कीजिए, अंतर समान, एक आपका मल्टीपल ले लीजिए, मल्टीपल। और दूसरा जो होगा आपका नॉट मल्टीपल। क्या होगा, नॉट मल्टीपल, नॉट मल्टीपल। और एक आपका होगा मल्टीपल। मल्टीपल सीरीज क्या होगा वो जरा समझिएगा। ठीक है ना। मल्टीपल सीरीज में क्या होगा आपका, जैसे कोई टेबल होगा, मल्टीपल सीरीज में क्या होगा, तो टेबल होगा। अब टेबल क्या हो सकता है, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये 4 का टेबल आपको दिखाई दे रहा है, 4 का मल्टीपल है, 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 5 20, 4 6 24। यह आपका 4 का मल्टीपल है। उसी प्रकार से आओ देखिएगा तो वो नजर क्या आएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 डॉट डॉट डॉट। यहां देखिए 3 का मल्टीपल है। यह आपका जो है अंतर भी आपको समान दिख रहा होगा, 4 और 8 के बीच का अंतर 4 का, 8 और 4 का 8 और 12 का अंतर 4 का, 12 16 का अंतर 4 का,
लेकिन ये सीरीज देखिएगा तो आपको मल्टीपल दिख रहा होगा, है ना। 4, 8, 12, 16, 20 किसका मल्टीपल है, तो 4 का। यहां देखिएगा गैपिंग 3 से 6 3 का, 6 से 9 3 का, 9 से 12 3 का, 12 से 15 3 का, और एक और क्या नजर आ रहा है, मल्टीपल 3 दूना 6 दूना 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 5 15, 3 6 18 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया ना। तो ये आपका क्या है, सीरीज जो है ये मल्टीपल सीरीज है। एक आपका क्या होगा, नॉट मल्टीपल, लेकिन अंतर क्या होगा, समान होगा। जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 डॉट डॉट डॉट। यहां देखिए अंतर आपको समान दिख रहा होगा, 2 और 3 5 प्लस 3, यहां देखिएगा प्लस 3, यहां देखिएगा प्लस 3, यहां देखिएगा प्लस 3, इसी प्रकार से आगे देखिए। तो आपका यह अंतर समान है, लेकिन क्या यह 2 का टेबल में है, 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, लेकिन टेबल है आपका 2 का, तो कहिएगा नहीं सर। इसका मतलब क्या है, ये कि ये जो सीरीज आपको दिख रहा है ये नॉट मल्टीपल है। ये सीरीज कैसा है, तो नॉट मल्टीपल। और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 7, 12, 17, 17, 5 22, 22 5 27, 27 और 5 आपका 32 डॉट डॉट डॉट। यहां देखिए ये आपका अंतर जो है 5 5 का दिख रहा है, लेकिन ये आपका मल्टीपल में नहीं है। अंतर आपका दिख रहा है 5 का, 7 और 5 12, और ये 12 और 5 17, 17 और 5 22। ये आपका 5 5 का अंतर है, लेकिन मल्टीपल में नहीं है। बात समझ में आया। ये 2 प्रकार का आपका सीरीज नजर आएगा, एक में आपको क्या बोले कि मल्टीपल होगा, और दूसरा में क्या बोले आपका नॉट मल्टीपल होगा। बात समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये आपको क्लियर हो गया। अब मल्टीपल रहेगा, उसमें क्या हम लोग फॉर्मेशन को यूज करेंगे वो जरा समझिएगा, और नॉट मल्टीपल में कौन सा फॉर्मेशन यूज करेंगे वो देखते जाइए। अगर मल्टीपल सीरीज है आपके पास, ठीक है ना, तो मल्टीपल सीरीज है तो हम लोग डायरेक्ट नेचुरल नंबर वाला प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग ध्यान में रखेंगे जरूर। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 और y आपका 2, अर्थात क्या है कि लास्ट टर्म और उससे एक बढ़ाकर, अगर इसको और भी अगर इजी वे में लिखे हम लोग तो क्या लिखिएगा, लास्ट टर्म और इनटू लास्ट टर्म, और इसमें प्लस 1 कर देंगे। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, प्लस 1 कर लेंगे। छोड़िए यहां पर लिख देते हैं, आपको यहां पर नहीं पता चलेगा, यहां पर नहीं पता चलेगा कहां पर लिखा जाए, चलिए यहीं पर लिख देते हैं आपको। ठीक है ना, लास्ट टर्म, ठीक है, इनटू लास्ट टर्म और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यह आपका किसका फॉर्मूला हो गया, तो नेचुरल नंबर का। ये दोनों फॉर्मूला किसका है, तो नेचुरल नंबर की। ये n इंटू एन प्लस 1 जो आपको लिखा हुआ रहता है किताब वगैरह में, आपको डायरेक्ट क्या यूज करना, लास्ट टर्म और एक बढ़ाकर और बटा में 2। अब ये कैसे यूज करेंगे हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है ना, फिलहाल आप लोग क्या ध्यान में रखिएगा, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, क्योंकि मल्टीपल वाला में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो नेचुरल नंबर का ही प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। बात समझ में आया। यहां से क्या करेंगे, डायरेक्ट एकदम आंसर पे आएंगे। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद हो गया, लास्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस 1 और बटा 2। क्लियर है ना, लास्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस 1 और बटा 2। क्लियर है। चलिए, और नॉट मल्टीपल में कौन सा फॉर्मेशन यूज करेंगे वो आगे क्वेश्चन पे आएगा ना, तो देख लीजिए कि कौन सा फॉर्मेशन का यूज किया जाएगा। आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, लास्ट तक एकदम बने रहिएगा। और जो भी नए व्यूअर हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अब का जो क्लास आज के बाद होने वाला है या आज होने वाला है एकदम मजेदार क्लास होगा, और फुल्ली एकदम आप ही के लिए अब क्लास होगा, क्योंकि हम एसएससी यानी कि जीडी से हम फ्री हो चुके हैं। अब फुल टाइम एकदम आपके लिए ही दिया जाएगा। जितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो सके वो आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है ना, तो एकदम आप लोग बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। क्लियर है। चलिए अब आइए क्वेश्चन के ऊपर देखा जाए।
क्वेश्चन के ऊपर देखा जाए, अब यहां से क्वेश्चन अब हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन गया कहां? एडिशन ऑफ सीरीज। चलिए यहां से अब क्वेश्चन देखा जाए। यह क्या लिख रहा है कि 137 तक सभी प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सभी प्राकृत संख्या कहां तक? 137 तक। अभी प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या बताए हम? लास्ट टर्म को एक बढ़ाकर गुना करेंगे और बटा 2 करेंगे। क्लियर है ना? लास्ट टर्म हम लोग को कितना है? इसमें फॉर्मेशन क्या यूज किया जाएगा? तो n इंटू n प्लस 1 और बाई 2, इसी को यूज करेंगे ना? समझ रहा है ना? इसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट कलर ले ले। कलर ले लें, कलर ले लें। चलिए चालू किया जाए। अब यहां पर फॉर्मेशन क्या लगाएंगे? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहां पर 137 है, 137 और गुना 138 और बटा 2। यहां से काट कूट के बराबर कर लीजिए। 2 से कट जाएगा आपका, 2 से काटिएगा 2 छक्का 12 और 2 नमा 18। यहां पर देखिएगा अगर गुना करके 9 सत्ते 63, यानी यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। यूनिट डिजिट सारा का सारा में 3 है। ठीक है ना? इसका मतलब यह हुआ कि पूरा गुना करना पड़ेगा। अब गुना करने का आसान तरीका को अपनाइए। इसको जब 69 को हम लोग लिख सकते हैं 70 माइनस 1। अब डायरेक्ट गुना कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। 7 आपको 4 हो गया, 7 21 4 25 और इधर बच गया आपका 7 7 और 2 9 0 और माइनस आपका आ गया 137। 10 7 आपका 3 आ गया, 8 3 और आपका 8 3 5 हो गया और ये इधर आपका निकल के आ गया 4 1 3 4 1 3 और 9, यानी कि तो सॉरी ये 4 नहीं, यहां पर 3 नहीं, 4 ही का 4 रह जाएगा। ये 9400 आपका 53 आ गया। ये आंसर 9453, यानी कि आंसर कौन सा आ जाएगा? तो 9453, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? डायरेक्ट एकदम फॉर्मेशन यूज कीजिए। n इंटू n प्लस 1, मतलब यह कि लास्ट टर्म उसको एक बढ़ाकर गुना कीजिए। यही फॉर्मेशन हम लोग पूरा अप्लाई करेंगे मल्टीपल वाला में। क्लियर है? चलिए एक का करके क्वेश्चन देखते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 300 तक सभी सम संख्या का योग। सम संख्या का मतलब है क्या? 2 से मल्टीपल होना चाहिए। सम संख्या कौन सा होता है? जो 2 से मल्टीपल होता है। बात समझ में आया? और कहां तक हम लोग को बोला गया है? तो 300 तक। 2 से मल्टीपल का अगर बात करेगा, इसका मतलब सभी सम संख्या को लिखिएगा तो 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 कहां तक गया है? तो कहिएगा सर 300 तक। अब ये देखिए तो 2 का मल्टीपल आ गया, तो कहिएगा हाँ सर। तो डायरेक्ट लगाइए 2 का फॉर्मेशन। अब 2 का फॉर्मेशन में कैसे लगाइएगा वो जरा समझिएगा। यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं ना हम लोग। यहां पर 2 गुना 1 लिख सकते हैं, यहां पर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यहां पर 2 गुना 3 लिख सकते हैं, यहां पर 2 गुना 4 लिख सकते हैं। और सब आपका क्या है? प्लस में। सब किस में है? तो प्लस में है। अगर सब आपका प्लस में है, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, तो सब में देखिए 2 2 कॉमन आ रहा है। कहिएगा हाँ सर। सब में यदि 2 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू करे प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां आपका देखिएगा तो यह आपका आ जाएगा 150 और गुना 2, यानी डॉट 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 प्लस कितना आ जाएगा? तो 150। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर जो है ये आपका कौन सा टर्म दिख रहा है? तो ये कहिएगा सर नेचुरल नंबर दिख रहा है। जब नेचुरल नंबर दिख ही रहा है तो फिर हम लोग क्यों उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन करेंगे? डायरेक्ट नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। बात समझ में आया? टीएन और एसएन का भी यहां पर प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन टीएन और एसएन का प्रयोग करने में लंबा टाइम ले लेगा। जो आपको हम सिखा रहे हैं वो एकदम सीख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। एडिशन ऑफ सीरीज का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बात क्लियर हुआ?
एकदम आप लोग जो सिखा रहे हैं बस उसको सीखते जाइए, न टीएन लगाने की जरूरत पड़ेगा ना एसएन। आपको जो फॉर्मेशन बता रहे हैं एक ही फॉर्मेशन से आपका सारा का सारा एडिशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन बनने वाला है। क्लियर है ना? चलिए आइए अब देखते हैं फिर से। यहां पर आपको 150 है, नेचुरल नंबर का फॉर्मेशन लगाइए, 2 बाहर निकला है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, यहां पर 150 और गुना 151 और बटा आपका कितना आ जाएगा 2, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास जो बचा उसका कैलकुलेशन कर दीजिए। यहां 150 इधर 151 है। अगर कहिएगा सर कि 150 गुने 151 लेते हैं तो 151 यानी कि 150 और प्लस 1। अगर ये दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आपका स्क्वायर नजर आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा तो 250 यानी 22,000 आपका 500 और प्लस में जुट जाएगा 150 अर्थात जोड़िएगा ये आ जाएगा 25 और यहां पर 622 22,650 और यह है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। अब ये आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया है कि सर ये जितना का मल्टीपल रहेगा वही बाहर आएगा। यहां पर देखिए मल्टीपल किसका था तो 2 का, ये 2 4 6 8 है ना, तो किसका मल्टीपल है 2 का, तो 2 गुना डायरेक्ट लास्ट टर्म को भागा दीजिए। यहां पर देखिएगा तो एकदम लास्ट टर्म को भागा दीजिएगा, 150 आएगा, 150 और गुने 151 बस। आप लोग को बस इतना ही आपके पास आएगा कैलकुलेशन, ऊपर वाला का कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाला का कोई जरूरत नहीं है। एक बार दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, जिसका मल्टीपल कहेगा उसी को डायरेक्ट मल्टीपल में ले लेंगे। बात समझ में आया? यहां क्या था सभी सम संख्या, सभी सम संख्या का मतलब है 2 का मल्टीपल, 2 गुना लास्ट टर्म यूज कीजिए, यहां पर 2 से पहले भागा दे दीजिएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा। ये 300 तक सभी सम संख्या, ये टोटल टर्म नहीं है, ये 300 तक क्या है तो कहिए सर वो आपका संख्या के रूप में दिया हुआ, टर्म नहीं है। टर्म हम लोग निकालेंगे और टर्म को ही मल्टीपल करेंगे। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर देखिए क्या लिख रहा है कि 275 प्राकृत संख्या में सभी सम संख्या का योगफल, सभी सम संख्या का योगफल कितना में 275 तक, 275 प्राकृत संख्या में सभी सम संख्या 275 कह रहा है, ठीक है ना। तो 275 प्राकृत संख्या में देखिएगा सम संख्या, तो यहां पर 275 आपका कहिएगा सर सम संख्या तो है नहीं, तो इससे पहले आप सम संख्या ले लीजिए 274, ठीक है। अब 274 को डायरेक्ट हम लोग किससे भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 2 से भागा कर दीजिए, ये सम संख्या बाहर निकाल लीजिए, 2 गुना 2 से भागा कीजिएगा आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 सते 14, इधर हो गया 138 और बटा आपका 2, ये से ये कैंसिल, आपका कहानी गोल हो गया, खत्म हो गया। बस इतना ही आप लोग को करना। फिर से वही फॉर्मेशन हम लोग यूज करेंगे, 137 इंटू 137 और प्लस 1। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा, 137 का स्क्वायर हम लोग को लाना है, 137 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, गुना ही कर देते हैं, गुना करना हमको आसान लग रहा, ठीक है ना। यहां पर कीजिएगा 8 7 56 और 56 की 6 हाथ में आ गया 5 आपका, 13 8 104 और 13 7 91, 104 और 91 हो गया आपका कितना तो 104 91 195, 195 की 5 19, 13 169, 69 और आपका हो गया 19, 9 9 18 6 1 7 1 178 यानी 17,000। 17,000 कहां गड़बड़ है जी। नो और 8 7 56, 6 आपका हो गया 13 8 104, 13 7 91, 104 91 195, 195 अच्छा बच गया था अभी जी, 195 और 5 बचा हुआ है, 195 और 5 आपका कितना हो गया 200 यानी 20, 169 और 20 है, 169 और 20 आपका 89 यानी कि 18 906 और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना। गुना करने में जो ही आपको टाइम लगेगा जो लगेगा, अगर आप लोग को गुना ध्यान में रहेगा, यहां आपका देखिएगा दहाई अंक समान है, या तो फिर इकाई गुना इकाई और फिर लास्ट को फर्स्ट से और फर्स्ट को लास्ट से, इस ये फॉर्मेशन अगर आपके पास है दिमाग में तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लास्ट इसको गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, इससे इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिए, ये दोनों क्या होगा जुट जाएगा, फिर लास्ट को लास्ट से गुना करके आप लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए। जैसे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो वैसे कीजिए, बस आपका फास्ट होना चाहिए।
यूनिट डिजिट अगर यहां पर चेक करने जाइएगा तो 8 7 56, यानी 56 मतलब 2 गो ऑप्शन आपके पास 6 का दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट आप यूज कर नहीं सकते। दूसरा हाँ ऑप्शन ये भी आप लगा सकते हैं कि जब आपको यूनिट प्लेस पे चेक हो गया दोनों, तो सम ऑफ डिजिट का प्रयोग कर सकते थे, सम ऑफ डिजिट यहां पर ले सकता था। कारण क्या है कि यहां पर सम ऑफ डिजिट ले सकता था, डायरेक्ट आपको संख्या के रूप में है ना। चलिए कैलकुलेशन को जिस तरीका से निकालना चाहते हैं निकालिए। एक आप लोग को कैलकुलेशन का भी वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे, कैसे कैलकुलेशन को ड्राइव करना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 255 तक 12 से विभाजित संख्या का योग। देखिए 12 से विभाजित, यानी 12 से विभाजित का मतलब है कि 12 का मल्टीपल संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। 12 से विभाजित का मतलब क्या है कि 12 का मल्टीपल संख्या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यूज कीजिए 12 गुना 12 से इसको भागा दीजिएगा तो 12 दूना 24 और एक यानी 12 एक कम 12 और इधर हो गया आपका 22 और बटा कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। 255 को आप 12 से भागा दोगे आ जाएगा 21 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप यूज करो। अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाइए, यहां 2 से काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, 1 6 आपको 126 से और गुना 22 से गुना कीजिएगा, 22 6 का 132, 13 बाय दूना 44 44 13 57 5 और 22 और 5 आपका कितना हो जाएगा 27, यानी 27 72 ये आपका आंसर हो गया। और ये है आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो 2। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा जरा, क्या कह रहा है प्रकृत संख्या 1053 तक 7 से विभाजित संख्या का योग बताइए। देखिए 1053 तक 7 से विभाजित संख्या के बारे में आपसे पूछा है, तो क्या बोले 7 से विभाजित का मतलब है 7 का मल्टीपल टर्म, जिससे भी विभाजित बोलेगा उसी का मल्टीपल टर्म होगा, है ना। तो 7 से विभाजित बोल रहा है तो 7 पहले आप यहां पर निकाल लो कि कितना टाइम में 7 ले सकता है। 7 एक कम 7 3 और 7 5 35 यानी 150। चलिए अब यहां से निकालिए, लास्ट आपको जो टर्म आएगा वो कितना टर्म आ जाएगा, तो कहिएगा सर 150 टर्म। तो 150 टर्म है, 7 का मल्टीपल है, 7 गुना 150 और गुना आपका 151 और बटा में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, बस हो गया काम खत्म। इसको काटिएगा, ये 75 से आपका कट जाएगा और इधर आप गुना कर सकते हैं 75 पचे आपका कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 75 पचे आपका 75 एक कम 75 7 75 पचे 375 और 375 और 7 तो 75 और 7 आपका 82 हो गया, यानी कि 382 38 आ गया, 75 और आपका 38 हो जाएगा कितना, तो 75 और 25 और आपका 100 हो गया और 100 इधर हो गया आपका 13 यानी कि 113 और गुना इधर आ जाएगा कितना, तो 7 7 पच्चे 35 3 7 दूना 14 और 3 17 1 7 21 और 1 22 2 और 11 7 77 और 2 आपका 79 यानी कि 79 275 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, गुना समझ में आया। हम तो डायरेक्ट 75 का पढ़ लिया, आप लोग अगर गुना करना होगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 75 और गुना यहाँ 150 और +1 करके भी आप लोग बना सकते हैं, बाद में फिर कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1053 तक जोड़ा जाए। यहां पर ध्यान दीजिएगा 13 26 39 52 65। बस क्वेश्चन लिखने का तरीका आपका चेंज हुआ है, लेकिन पैटर्न आपका सेम टू सेम दिखला रहा है। कितना है, तो कहिएगा सर 13 13 दूना 26 13 13 दूना 26 39 यानी 13 का मल्टीपल दिख रहा है ना 13 का मल्टीपल। तो क्या करना है कि 13 का मल्टीपल में पहले टर्म निकाल लीजिए कि टर्म है कितना। यहां पर गया है कहां तक, 1053 तक का, तो पहले 1053 को आप भाग ले लो। 1053 को भाग लोगे 13 से तक कितना आ जाएगा, 13 13 8 104 और 13 एक कम 13 यानी 81 आ गया। चलिए बहुत सुंदर, 81 आ गया। 13 का मल्टीपल है 13 गुना 81 और गुना 82 और बटा यहां पर कितना हो जाएगा 2। अब कैलकुलेशन जब कीजिएगा आप यहां पर तो आ जाएगा 2 से काटिएगा, ये 41 आ गया यानी 41 आ गया। गुना कीजिएगा इसको तो ये दोनों को गुना पहले कर लीजिए, ये दोनों को गुना कीजिएगा 1
8 एक कम 8 और 4 एक कम 4, 8 और 4 12, 12 की आपका कितना हो गया तो 2 और एक 8 चौ 32 और एक आपका 33 और गुना आपका 13, 13 एक कम 13, 3 एक 13 दूना 26 और एक आपका 27, 2 13 तिया 39 और 2 41 और आपका हो जाएगा कितना 4, 13 तिया 39 और 4 आपका 43 यानी 43 173 आपका आंसर है। 43 173 और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, एकदम बेहतरीन तरीका से, बहुत अच्छा, एकदम समझते जाइए। सारा क्वेश्चन जो है आपको देखिएगा एकदम सारा क्वेश्चन एक ही तरीका से बनते जा रहा है, बस क्वेश्चन लिखने का तरीका लगा, पैटर्न सब में एक ही यूज हम कर रहे हैं, है ना। वो फॉर्मेशन क्या मल्टीपल वाला में क्या फॉर्मेशन है, n इंटू एन प्लस 1 यानी नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद ना हो तो क्या बोले कि लास्ट टर्म निकालिए, लास्ट टर्म को एक बढ़ा के गुना कीजिए, जिसका मल्टीपल है उससे गुना करते रहिए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर टर्म दे रखा है, कितना टर्म आपका 120 टर्म, आपको टर्म निकाल रहे थे। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन देख रहे थे सब टर्म निकालने के बाद यूज किया जा रहा था, लेकिन आप बताइए यहां पर ऑलरेडी आपको टर्म दे ही रखा है तो निकालने का कोई जरूरत है, कोई भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एकदम सॉल्यूशन कीजिए, आगे बढ़िए। यहां पर देखिए कितना का मल्टीपल कह रहा है तो कहिएगा सर 5 का, 5 गुना 120 गुना 121 और बटा आपका कितना हो गया 2, ओवर खत्म, कैलकुलेशन आपका समाप्त, यानी 60 6 5 30 300 और गुना 121 और ये हो जाएगा 300 आपका 63 पर डबल 0 36,300 एकदम खटाक से आंसर एक लाइन में। क्या समझ में आया ना, आपको बताइए आप कुछ निकालने का यहां जरूरत है नहीं ना है, बस लगाइए और आंसर आपके सामने। क्लियर है, चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 180 पद, यहां भी आपको टर्म दे रखा है, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, टर्म आप लोग को दे रखा है, यूज कीजिए। यहां पर कितना का है तो कहिए सर 19 का, 19 और गुने वहां पर कितना है तो 180 गुना 181 और बटा आपका कितना हो जाएगा 2। कैलकुलेशन आपका खत्म हो चुका है, बस इतना ही आपको तो हमेशा करना है। यहां 9 से गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा 9 18 नमा 162 यानी 1629 पर 1 0 और गुना आपका 19 0 हो गया, 19 नमा 171 17 19 दूना 38 38 और 17 55 5 19 6 का 114 114 5 119 11 19 और 11 आपका कितना हो जाएगा 30 30 95 10 30 95 10 है ना, 30 95 10 कहां पे है ऑप्शन नंबर 1 पे, ये आपका आंसर है, ठीक है ना 30 95 10। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए यहां तक अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना, ये आपका मल्टीपल सीरीज था, मल्टीपल सीरीज आपका क्लियर हुआ, ठीक है ना, मल्टीपल सीरीज आप लोग का क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग नॉट मल्टीपल पे आ रहे हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये जरा समझिएगा। जब आपको नॉट मल्टीपल का बात करेगा तो क्या क्या फॉर्मेशन लगाएंगे इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। नॉट मल्टीपल में आप लोग को 2 टर्म को लाना जरूरी है, एक टर्म आपको लास्ट और दूसरा है आपको फर्स्ट, ये 2 टर्म आपके पास रहना चाहिए। अगर ये 2 टर्म आ गया आपका सॉल्यूशन क्षणिक भर में एकदम सेकंड में हो जाएगा, बस जो भी है कैलकुलेशन में आपको करना पड़ेगा, है ना। आप लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ले आए किस क्वेश्चन में, जब मल्टीपल ना हो तो। अंतराल तो आपका सेम होना ही होना है, बस मल्टीपल ना होगा। जब मल्टीपल ना होगा तो कौन सा फॉर्मेशन को यूज करेंगे वो जरा ध्यान दीजिए। क्या बोले लाने के लिए, लास्ट और फर्स्ट, ठीक है ना, ये दोनों को ले आइएगा। फॉर्मेशन देख लीजिए, फॉर्मेशन यूज कीजिएगा। फॉर्मेशन क्या यूज कीजिएगा तो लास्ट और प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई डी और प्लस 1।
ये फॉर्मेशन एकदम दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए, आप लोग को कोई भी फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपको आंसर देगा। क्या हम लिखे हैं एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट और प्लस फर्स्ट बटा 2, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, उसके बाद लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी, और डी का मतलब यहां क्या है, अंतराल, टर्म के बीच का अंतर। डी का मतलब यहां क्या ध्यान में रखिएगा, तो अंतराल, अंतराल मतलब टर्म के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर यहां पर लिखना है। क्लियर है ना। उसके बाद प्लस वन आप लोग यहां भागा देने के बाद यहां पर यूज कीजिएगा, ऐसा ना हो कि +1 एकरे में यूज कर दे। बात समझ में आए ना। पहले भाग दे दीजिएगा, भाग लगेगा तो ठीक है, अगर ना लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, आगे कहीं ना कहीं लगेगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये लास्ट और प्लस फर्स्ट वाला में यहां भागा लगना ही है डी से। क्लियर है, क्योंकि यहां जो भी निकलेगा आपका डी का मल्टीपल निकलेगा, तो यहां ध्यान रखिएगा लास्ट और माइनस फर्स्ट यहां डी से भागा देने के बाद ही +1 हम करें। बात समझ में आए ना। यहां क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट यहां निकाल के डी से भागा दीजिएगा, ये आपको कटना ही कटना है, एकदम नेसेसरी कटेगा। बात समझ में आए ना। अगर ये नहीं कट रहा तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन में डिफॉल्ट हो रहा है, इसको आप सही कर लीजिए। बात समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर, ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां पर आपका देख रहे हैं कि फर्स्ट आपका कौन सा टर्म दिख रहा है, तो फर्स्ट कहिएगा सर 15 है, और लास्ट आपका कितना है, तो 195 है, और डी कितना का है, तो डी आपका दिख रहा है कितना का, तो 3 का। डी 3 का दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, यहां 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30, सबका आपका देखिएगा +3 +3 +3 आपका है, यानी कि 3 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। क्लियर है। चलिए अब यहां पर सॉल्यूशन कर लिया जाए। यहां पर फर्स्ट निकल के आ गया, लास्ट निकल के आ गया, डी निकल के आ गया। आपको ये फॉर्मेशन में बस इतना ही चीज आपको पता होना चाहिए, लास्ट फर्स्ट डी, ये तीनों आपको निकल गया, ये डायरेक्ट ले जाकर इस फॉर्मेशन पे पुट कर लीजिए। बात समझ में आया, पुट कीजिए। अब यहां पर क्या लिखा गया, लास्ट और प्लस फर्स्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, तो 210 और बटा कितना 2। क्लियर है ना। उसके बाद ये दोनों को घटाइए, 195 और -15 यहां पर निकल के आ जाएगा कितना, 180 और बटा यहां पर 3 और प्लस आपका 1। यहां 3 से काटिएगा तो ये आपको क्या बोले कि ये किसी भी हालात में ये कटेगा ही कटेगा, अगर नहीं कट रहा तो कहीं ना कहीं ये गलत सॉल्यूशन हो रहा है। बात समझ में आया। तो ये वाला पार्ट जो है आपको कटेगा ही कटेगा डी से। यहां पर इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 105 और इधर आ गया 61, 105 और गुने आपका 61 हो गया। यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा 61 5 यानी 5 हो जाएगा 5, और बच गया आपका कितना, 61 5 105, 105 करे 61 5 आपका कितना हो जाएगा, 6 5 30 यानी 305, 305 का 5 लिखिए 30, यानी कि अगला बार में आइएगा तो आपका आ जाएगा कितना 0, और 61 एक कम 61 और 61 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 61 और 3 आपका 64, यानी कि 6405। ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, 6405। आप गुना करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर वही आएगा 6405। कोई डाउट। ये फॉर्मेशन आप लोग को क्लियर हुआ, क्योंकि यही फॉर्मेशन आगे हम बढ़ाएंगे नॉट मल्टीपल वाला में, और आप लोग को एकदम क्लियर रहना चाहिए। क्या क्या बोले हम कि ये फॉर्मेशन में जिसमें मल्टीपल नहीं होगा, अंतराल तो आपको रहेगा ही रहेगा, मल्टीपल नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मेशन यूज करेंगे। इसमें क्या क्या चीज जरूरत है, तो लास्ट और फर्स्ट का आपको जरूरत है, क्योंकि डी तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। लास्ट टर्म निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म निकालिए, उसके बाद डायरेक्ट पुट कर दीजिए लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी और +1। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर दिख रहा है कितना, तो 8 और 7 15, और 8 और 7 आपका कितना है 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 और 7 29 और 7 आपका दिख रहा है कितना, तो 36। इसका मतलब है ये आपका अंतराल आपका सेम दे रखा है। यहां टर्म कितना है, तो 40 पद है। हम अभी क्या बोले आपको कि लास्ट टर्म आपको होना चाहिए। लास्ट टर्म मतलब कौन सा संख्या आपका लास्ट वाला है, ये आपको आना चाहिए। यहां टोटल आपको 40 टर्म दिया है, यहां लास्ट संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो यहां लास्ट संख्या ज्ञात कीजिएगा तो क्या आएगा,
तो ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे, ये भी जरा आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हम आपको करके दिखा रहे हैं कैसे कीजिएगा। 40 ये जो है आपका टर्म ले लीजिए, इसमें से एक आप घटा देना, ठीक है, एक घटा देना, ठीक है ना। और यह अंतराल कितना का है, तो 7 का अंतराल जा रहा है, 7 से इसे गुना कर लीजिएगा, ठीक है। और पहला वाला टर्म ले जाकर जोड़ दीजिएगा। क्या किया हम, समझ में आ रहा है क्या किया हम? जो टर्म आपको दे रहा है उसमें से एक घटा लीजिए, घटा लिए, कोई दिक्कत। उसके बाद अंतराल, जो आपको अंतराल दिख रहा है ना, उससे इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, और प्लस में पहला टर्म लाकर जोड़ दीजिए। बात समझ में आया? तो यहां पर क्या निकल के आ गया, यह अंतिम संख्या निकल के आ गया। यह क्या निकल के आ गया? अंतिम संख्या, अंतिम संख्या निकल के आ गया। बात समझ में आ गया ना, कि लास्ट में मेरा कौन सा संख्या का प्रयोग किया गया है, ये मेरा निकल के आ गया। कैसे निकालिएगा? तो जो आपका पद जितना दिया गया है, क्या गो पद है, 40 गो पद है, 40 गो पद में से एक पद आपको हटा देना है, यानी एक घटाइएगा और डी से गुना कीजिएगा। डी कितना है, तो 7 का है, डी से गुना करके और पहला वाला टर्म को जोड़ दीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा अंतिम संख्या। बात समझ में कुछ आया? यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यहां पर अंतिम संख्या देखिएगा कितना आ जाएगा, 39 और गुना 7 लीजिएगा तो 7 नमा 63 और आपका 6 7 21 और 6 27 और प्लस 8 और निकल के आ गया ये 281। अंतिम वाला जो संख्या निकल के आ गया 281। अब यहां पर लास्ट आपका निकल के आ गया 281 और पहला आपको दे रखा है, यहां पर जोड़ दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा कितना, लास्ट और प्लस फर्स्ट। क्या क्या लगाएंगे हम लोग, लास्ट और प्लस फर्स्ट और बटा 2, क्लियर है ना। इनटू क्या लगाएंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट और बटा डी और प्लस 1, यह फॉर्मेशन हम लोग प्रयोग करेंगे। बस यही फॉर्मेशन को आपको प्रयोग करना है और आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। यहां 281 और 8 अगर जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, तो 289 और डिवाइडेड बाई 2। यहां से 281 से 8 घटाइएगा तो यह आ जाएगा कितना, तो 273 जो आपका दिया हुआ था, ठीक है। आप यहां से डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम पहले इसको यूज करके दिखा देते हैं, 273 और बटा यहां पर कितना हो जाएगा, तो अंतराल कितना का था बउआ, 7 का और प्लस आपका 1। यहां से काट के देखिए, यहां से काटिएगा तो ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, 7 7 21 और 7 नामा 63, इधर नहीं ना कट रहा है जी। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, यहां वाला तो आपको बता दिए कि यहां किसी न किसी हालत में कटना है। दूसरा चीज कि अगर आपको यहां नहीं कटेगा तो जबरदस्ती नहीं काटिएगा कि ये यहां कट जाए या इधर कट जाए, ये कटना ही कटना है, क्योंकि एडिशन ऑफ सीरीज में पॉइंट का काम नहीं हो सकता है, कोई ना कोई पूर्णांक संख्या ही आएगा, क्लियर है ना, पॉइंट नहीं आने वाला है, तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आ गया। अब यहां पर देखिए तो 39 और एक कितना हो गया 40, 289 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका कितना निकल के आ गया 40, यहां पर 20 लिख लीजिए और इसको गुना कर दीजिए, 9 दूना 18, 8 दूना 16 और 1 17 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 1 आपका 5, 57 80 ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ गया वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 2 आ गया। क्लियर है, समझ में आया। अब इसका आपको जो है एक और प्रोसेस हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको भाग देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस लास्ट वाला संख्या ज्ञात जरूर कर लीजिएगा। लास्ट वाला संख्या ज्ञात कीजिएगा, आपको ये वाला पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं, भाग देने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है 39 और एक कितना है 40, और हम लोग के पास टर्म जो था वो कितना है 40 है, 39 और एक 40, हम लोग के पास टर्म कितना है तो 40। हम लोग को करना क्या है कि डायरेक्ट वाला पहला वाला टर्म जो है वो खाली जोड़ दीजिए, तो 281 और 8 कितना हो जाएगा, तो 289 और बटा 2 और गुना कितना 40, आपका काम खत्म हो गया। ये आपको निकल के आ गया कितना 5780, ठीक है ना, ये कितना निकल के आ गया 5780 और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, देखिए आपको 5780 आया। तो आप लोग को करना क्या है ना कि सिर्फ अंतिम वाला संख्या निकाल लीजिए, बस इतना जरूर कीजिएगा, अंतिम वाला संख्या निकालना पड़ेगा। ये कब फॉर्मेशन काम करेगा, जब आपका मल्टीपल नहीं होगा, नॉट मल्टीपल वाला में ही ये फॉर्मेशन का प्रयोग कीजिएगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए 91 पद है और चला कहां से 7 से, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 और 5 32।
5 का अंतराल दे रखा है, हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले लास्ट वाला टर्म को ज्ञात कर लीजिए। और लास्ट वाला टर्म अगर ज्ञात कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो कहे थे क्या चीज 91 में से 1 घटा लीजिएगा, वर्ग अंतराल से गुना कर दीजिएगा और पहला वाला टर्म ले जाकर जोड़ दीजिएगा, अंतिम वाला संख्या ज्ञात हो जाएगा। यहां पर आपका 90 और 9 पचे आपका कितना हो गया 45, 450 और प्लस 7 और आपका कितना हो गया 457। बस ये खाली निकाल लीजिए, उसके बाद आपका कैलकुलेशन खत्म हो गया। एक 457 और 7 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 464। कितना हो जाएगा 464 और बटा 2 और गुना क्या बोले कितना टर्म है, तो 91। यहां पर लगा लीजिए 91, इसको काट दीजिएगा, ये आपका कट के आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 232, यानी 232 इंटू आपका 91 आ गया। इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 2 एकम 2 का 2, बस आपको हो गया 23 एकम 23 और 9 दूना 18, 18 और 23, 18 23 41 की एक हाथ में 4 और 23 नामा 207, 207 और 4 211, 207 और 4 211 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है, सॉरी 211 ना जी, इतना मनी कैसे लिखा गया हो, 200 कितना लिखेंगे 11। ऑप्शन देख लीजिएगा 11, 21,112, 21,000 आपका 112, ऑप्शन नंबर 2 आ गया खटाक से एकदम आंसर। ठीक है, बस करना क्या है कि अंतिम वाला पद सिर्फ आप ज्ञात कर लीजिए और उसको पहला वाला में ले जाकर जोड़ दीजिए और बटा 2 और जितना टर्म हो टर्म को यूज कीजिए, आपका आंसर आपके सामने। बताइए कोई दिक्कत? ये प्रोसेस अगर ना समझ में आया होगा तो पिछले वाला क्वेश्चन का प्रोसेस पूरी अच्छा से हम समझा दिए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? इसीलिए बोले क्या, एक का क्वेश्चन को एकदम समझते जाइएगा, एकदम अस्थिरता के साथ बने रहिएगा, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 200 से 500 तक 8 से विभाजित संख्या का योग ज्ञात करें। 200 से आप 500 तक, यहां से चलना यहां तक हमको जाना ही जाना है, लेकिन 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाजित होना चाहिए, तो निकालिए पहला टर्म क्या होगा। तो कहिए सर यहां पर पहला टर्म जो आपको दिख रहा है ये 200 कटेगा ही कटेगा 8 से। ठीक है, लास्ट टर्म कितना आएगा, तो ये कटेगा जी 500 8 से, नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा है, 496 कटेगा। ठीक है, कितना कटेगा 496 आपको कट जाएगा, तो 496 ले लीजिए। और डी इसका कितना आ जाएगा, डी जिससे मल्टीपल है डी आपका वही आने वाला है, जिसका मल्टीपल होगा वही आपका डी आएगा। क्लियर है ना, जिसका मल्टीपल होगा डी आपका वही आएगा। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। यहां पर आपको दिख रहा है लास्ट और फर्स्ट, यहां पर कीजिए, इसको जोड़िएगा तो आपको कितना जुटेगा, ये आपका 6 9 और 4 आदू कितना हो जाएगा 696 और बटा यहां पर कितना लेंगे तो 2 और इसको घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो 6 और ये 9 हो जाएगा और इधर घटाइएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 8 आ जाएगा और प्लस में यहां पर कितना कर लीजिए 1 कर दीजिए। ठीक है, आप भाग देके भी टर्म डायरेक्ट यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पर जो आपको लास्ट और फर्स्ट आ गया, यहां टर्म आपके पास दिया हुआ नहीं था, इसीलिए यहां पर मत यूज कीजिएगा। लास्ट और फर्स्ट है, इसी को आप लोग कैलकुलेशन करके आगे बढ़ा दीजिए। क्लियर है ना, तो यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा 8 8 तिया आपका 24 और 8 7 56, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौ 8 और 2 8 16, यहां निकल के कितना आ गया है आपका, तो 348 और गुना आपका हो जाएगा ये 38। अब यहां गुना कर लीजिए, देखिए यहां पर यूनिट डिजिट को अगर जाइएगा लेने के लिए तो 8 8 64, यहां पर 4 वाला है आपके पास 3 गो है, लेकिन यहां पर हम लोग सम ऑफ डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, देखिए करके। ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो गुना है ही। ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट का प्रयोग कीजिएगा, जिसमें आप लोग को काम क्या रहता है, सम ऑफ डिजिट में 9 को हटाते जाइए। सम ऑफ डिजिट का काम क्या है कि 9 को हटाते जाइए, क्योंकि 9 को है जो 0 को लेवल में सम ऑफ डिजिट में माना जाता है। क्लियर है ना, तो यहां से 8 और 1 9 हटा लीजिएगा, बच जाएगा आपका कितना 3 बच जाएगा, तो 3 3 आपका कितना हो जाएगा 9
3 तिया 9, 3 और 1 आपका कितना बच जाएगा, तो 4 बच जाएगा। ठीक है, गुना 8 1 9 2, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि यहां पर आपका 8 आ गया तो 8 आना चाहिए। देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, 2 और 1 आपका 3 हो गया। ठीक है, 4 और आपका 8 और 1 9, 2 और 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आगे और आपका देख लीजिए, 4 और 3 7 और 2 9, 3 और 1 4 आ रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। सम ऑफ डिजिट का प्रयोग करें, 348 और गुना 38। देखिए 8 और 4 12, 12 3 15, 5 और 1 6, गुना 8 और 3 11, 11 मतलब 2, और 6 दूना आपका 12, 12 का मतलब है 2 और 1 आपका 3 आ गया। 3 किस ऑप्शन पे आ रहा था जी, 3 आपका आ रहा है कहीं, 4 और 3 7 और 2 9, 3 1 4 आ जा रहा है, 4 4 8 और 1 9, 2 2 4 आ जा रहा है। हाँ 2 और 1 3 पहला वाला ऑप्शन पे आ रहा है कि, है ना। देखिए पहला वाला ऑप्शन पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका ये मल्टीपल आपका निकल के आ चुका है। ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग गुना भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। गुना भी कीजिएगा तो आंसर आपको वही आने वाला है। गुना आपका कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 से गुना कीजिएगा तो आपको वही निकल के आएगा। गुना कीजिएगा तो ये आपका 38 है, यहां पर गुना करने के लिए क्या कीजिए, 40 और -2 कर दीजिए। ठीक है ना, 8 चौ 32, 3 4 चौ 16 और 3 19, 1 4 तिया 12 और 1 13, 0 और माइनस हो जाएगा 8 दूना 16, 6 1 4 दूना 8 और 1 9 और 3 दूना 6, घटाइएगा तो आ जाएगा 10, 6 आपका 4, 11 9 आपका 2 और इधर आपका आ गया 8 और 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा, तो 2 और ये हो गया 3 1 13, 224। देखिए 13 224 आपके सामने। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए बहुत बेहतरीन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 15 से विभाजित संख्या का योग ज्ञात करें। इतना से इतना के बीच में आपको बोला गया है, इतना से इतना के बीच में है ना। ओहो, कैलकुलेशन पर थोड़ा जरा ध्यान दीजिएगा जी, तो मिस्टेक हो गया है लगता है ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं पहले। यहां पर 15 से विभाजित बोल रहा है 450। यहां पर लैंग्वेज पर जरा ध्यान दीजिएगा, के बीच है, यहां से चलना है लेकिन यहां तक जाएंगे हम नहीं। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। चलेंगे हम लोग कहां से, तो यहां से चलेंगे और यहां तक नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि के बीच बोला है। से चलने के लिए सही किया, लेकिन यहां पर क्या कर दिया है, के बीच कर दिया। इसका मतलब है कि 450 को यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग का पहला टर्म कितना आएगा, तो फर्स्ट टर्म निकालिएगा तो 15 से इसको भाग दीजिए, 15 एक कम 15, 15 छक्का 90, 10, यानी कि आ जाएगा यह पहला टर्म आपका 255। पहला टर्म कितना आ गया, 255। और लास्ट टर्म हम लोग का कितना आ जाएगा, तो लास्ट टर्म जो निकल के आएगा वो आपका 450 है ना, 15 घटा दीजिए 435। 435 आपका पहला टर्म आ जाएगा। ठीक है ना, और उसके पहला टर्म कर रहा है, अंतिम टर्म आ जाएगा, पहला टर्म 255 हो जाएगा और डी आपका कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए आप। कैलकुलेशन अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अब 5 पहला में जोड़ना है 10, 10 5 3 8 और 1 9 और 4 और 2 6 और बटा यहां पर कितना हो जाएगा 2। इधर आप घटाइएगा 5 5 0 और इधर 13, 13 में से 5 गया है, 8 और 5 13 और 3 2 1 180 और बटा कितना हो जाएगा 15 और प्लस 1। क्लियर है, 15 गुने 12 आपका 180, 2 से इधर काटिएगा, 2 तिया 6, 2 चौ 8 और 2 पचे 10, यानी 345 और गुना आपका कितना निकल के आ गया 13। देखिए यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, 13 पचे 65, 5 6 और 13 चौ 52, 52 और 6 52, 13 पचे 65, 13 चौ 52 और 6 58, 5 13 तिया 39 और 5 39 और 5 आपका हो जाएगा 43। 39 और 5 कितना हो जाएगा, तो 43। ठीक है ना, नहीं 43 नहीं 44, 13 तिया 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा 44 85। ठीक है, यहां पर 44 85 कहीं पर है नहीं, एक ऑप्शन आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, यहां पर मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन ही ऑप्शन देने में ही मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा।
और ये समझिएगा ये नहीं कि हाँ सर से मतलब कि गलत हो गया है, ये कैलकुलेशन में नहीं, ऑप्शन देने में गलत हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपके सामने सही है ना जी, कैलकुलेशन थोड़ी ना खराब हो गया, जो आपके सामने बताए हैं वो टोटल कैलकुलेशन हम किए ही हैं। यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऑप्शन आप लोग थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, 44-50 ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 तथा 5 से विभाजित संख्या का योग्य ज्ञात करें। 4 तथा 5 से विभाजित संख्या का योग्य ज्ञात करें। देखिए ध्यान से जरा, यहां पर लिखा क्या है, एकदम गौर से समझिएगा कि यहां पर तथा है और के बीच है, तथा और के बीच है। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो हम ये वाला टर्म का इस्तेमाल करेंगे ना ही ये टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा टर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आगे और इससे पीछे, है ना, इससे आगे इस्तेमाल करेंगे और इससे पीछे इस्तेमाल करेंगे। पहला तो 4 और 5 का अगर एलसीएम लीजिएगा, 4-5 का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो कहिएगा सर 20, यानी कि संख्या हमको 20 से विभाजित होना चाहिए। यहां पर 20 से विभाजित होने के लिए 165 से जैसे ही ऊपर जाइएगा, 165 है, 165 से ऊपर जाइएगा तो पहला वाला टर्म होगा जो 180 होगा, और लास्ट टर्म जो होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 380। कितना हो गया, 380। अब यहां पे कैलकुलेशन कीजिए, यहां जोड़िएगा तो आ जाएगा 0, 8 8 16 की 6, 1 3 1 4 और 1 5, 560 और बटा 2, और इधर घटाइएगा तो यह आ जाएगा कितना है आपका 200, और यहां पर कितना से विभाजित था, 200 से, यानी 20 से, और प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 1। यहां से काटिएगा तो आ जाएगा 28 दूना 56, 280, और ये 20 से काट लीजिएगा 10 और 1 11, यानी आ जाएगा ये 280 और गुना आपका कितना आ गया 11, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 11 8 88, 8 11 दूना 22, 22 और 8 आपका कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3080 आपके पास आंसर आएगा। कितना आएगा 3080, कितना आएगा 3080, 3080। ये ऑप्शन नंबर आप 4 कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा 3080, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। यहां कैलकुलेशन देख लीजिएगा, क्योंकि के बीच बोला है, तथा के बीच, तथा के बीच का मतलब क्या है कि ना तो ये टर्म को यूज करेंगे ना ही ये टर्म को यूज करेंगे। क्लियर है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज पे जरा सा केयर कीजिएगा, एकदम केयर करके ही आगे बनाइएगा, क्योंकि तथा के बीच है। तथा के बीच का मतलब ना तो इसको लेंगे ना तो इसको लेंगे। इससे ऊपर जाइएगा तो 180 कटने वाला है, और इससे 480 से नीचे आइएगा तो आपका 320 कटने वाला है। यहां पर 320 और 180 को जोड़िएगा तो ये निकल के आएगा 556 बटा 2, और इधर घटेगा तो आपका 200 और बटा 20 प्लस 1। यहां पर 10 बार में ये कट जाएगा, 20 दहों का 200 और प्लस 1 गुना कर दीजिएगा, आपका 3080 आपके सामने आंसर आ गया। क्लियर है ना। और 3080 इसका परफेक्ट आंसर है, वो आपका मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये मेरा सही कैलकुलेशन था। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या 120 तक 8 से विभाजित संख्या को छोड़कर शेष संख्या का योग्य ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके है, ठीक है। ये हटके क्या है क्वेश्चन कि यहां पर सभी लोग पूछा जाता है, हर एक जगह पर पूछा जाता है विभाजित संख्या का योग बताइए, विभाजित संख्या का योग। यहां पर है छोड़कर शेष संख्या का योग, है ना। तो छोड़कर जब शेष संख्या का योग बताने के लिए अगर बोला जाए आपको, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना कि विभाजित संख्या का योग निकाल लीजिएगा, और फिर टोटल में से घटाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो हमको टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल निकालिए, 120 तक प्राकृत संख्या पूरा ले लीजिए। तो पहले पूरा निकालिएगा तो 120 और गुना आपका 121 और बटा हम लोग का कितना हो जाएगा 2। इसको काटिएगा तो ये 60 से कट जाएगा, तो 1 6 26 से, और 6 और 1 7, यानी कि 700, यानी 7260 निकल के आ गया इसका। क्लियर है ना। अब 8 से विभाजित संख्या निकालिए। तो 8 से विभाजित संख्या अगर हम लोग निकालेंगे तो 8 से विभाजित संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित संख्या निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 से विभाजित। हाँ चलिए पहले 8 निकालिए, 8 गुना यानी 15 और गुना आपका 16 और बटा 2। यहां से निकालिएगा तो आ जाएगा कितना है 8 और आपका निकल के आ जाएगा
और आपका निकल के आ गया कितना, 8 64, छोड़िए एक साइड एड काट दीजिए, इसको नहीं काटिए, इधर काट लीजिए, 16 हो गया, ये 4 हो गया, 15 4 60 और 16 6 96, यानी कि इधर आ गया आपका कितना, 960। 960 को काटिएगा, 0 0, 12 में से 9 गया 3 और 6, ये आपका आ गया कितना, 6300। ऑप्शन ये आपका पहला आ गया। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 से 300 तक 3 तथा 5 से विभाजित संख्या को छोड़कर शेष संख्या का योग ज्ञात। 120 से 300 तक, 120 से 300 तक 3 तथा 5, 3 तथा 5 का मतलब है 3 पंजे 15, यानी कि कैलकुलेशन हम लोग को करना है वो किससे करना है, तो 15 से। यहां पर देखिएगा से और तक है, इसका मतलब कि इसको भी ले सकते हैं हम, इसको भी ले सकते हैं, है ना, तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म जो है आपका कितना आ जाएगा, यहां पर पहले पूरा निकाल लीजिए, ठीक है, तो पूरा निकालिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 300 और 120, यानी कि 120 से 300 तक जाइएगा तो पहला निकालिए 420 और बटा आपका 2 हो गया, यहां पर घटाइएगा 420, यानी कि आपका निकल के आ जाएगा इधर कितना, तो 300 में से 120 घटाइएगा 180 और यहां अंतराल आपका 1 का होगा और +1, इधर काटिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 210, इधर आपका आ गया 210 और गुना आपका 181। अगला निकालिएगा तो यह आ जाएगा आपका 420 और बटा 2 और कितना, 15 से विभाजित ना है, तो 15 से विभाजित, यहां पर दोनों टर्म आ रहा था 15 से विभाजित, इसीलिए दोनों टर्म हम ले लिए, ठीक है ना, यानी 300 और 120 दोनों ले लिए, यानी 420, 420 और बटा कितना हो जाएगा 2। अब उधर घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 180 आएगा, लेकिन यहां डी जो लीजिएगा ये कितना आ जाएगा, 15 और +1। टोटल योग में से 15 से विभाजित संख्या के योग को घटाइएगा, आपके आंसर आपके सामने आ जाएगा। माइनस इसको काटिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 210 और ये 12 हो गया और 12 और 1 आपका कितना हो जाएगा, तो 210 और गुना इधर आपका आ गया 13। सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो 210 और इधर घटाइएगा 181 में से 13 चला जाएगा तो 11 3 यानी कि 7, 11 3 आपका कितना हो गया, 7 हो गया, 7 नहीं, 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा और इधर आपका 17, 17 में से गया आपका कितना हो गया, 16 यानी 168। अब यहां पर गुना कर दीजिए, 21 है 168, 8 यानी 16, 21 6 सभी से 126 और 16, 126 और 16 यानी 42, बच गया 14 और 21 और 14 आपका कितना आ जाएगा, तो 21 और 14 यानी कि 35 और यहां पर 0, 35 280, 35 280 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, 35 280 ये है आपका नंबर 2। यहां पर क्या छोड़कर विभाजित संख्या के लिए बोला गया, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पूरा योग निकालिएगा, पूरा योग निकालिएगा, यानी 120 से लेकर 300 तक का पूरा योग निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है हमको, 15 से विभाजित संख्या का योग वाला पूरा निकालिएगा, ठीक है, और ये दोनों को घटा दीजिएगा, जो आंसर होगा वो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए, एडिशन ऑफ सीरीज यानी कि एपी से आपका सारा क्वेश्चन हम क्लियर करा दिए, सभी तरीका का क्वेश्चन इसमें हम आपको सिमट कर ला दिए हैं। क्लियर है ना, सारा तरीका का क्वेश्चन एक वीडियो में आपको डाल दिया गया है, एकदम बेहतरीन तरीका से इसे पूरे अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। क्लियर है, और समझ के एकदम उतारिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है ना, चलिए बहुत सुंदर। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हम लोग पर डे अब क्लास का शुरुआत करेंगे, हम लोग पर डे ही अब क्लास करेंगे, अगले दिन से आपको टॉपिक जो है हम रेगुलर मिलते चला जाएगा। क्लियर है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।